दोस्तों नमस्कार। मैं मदन कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा से संबंधित जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि आपके ज्ञान को अपडेट करने के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों वैसे तो प्रश्न इजी है, लेकिन प्रश्न को हम लोग 360 डिग्री पर घुमा कर देखेंगे तो प्रश्न हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाएगा। और हम लोग प्रत्येक प्रश्न को 360 डिग्री पर घुमा कर देखेंगे ताकि एग्जाम में इसके इर्द गिर्द कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारा डेफिनेटली सही हो जाए। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ की आबादी लगभग 20 करोड़ है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? वह है उत्तर प्रदेश। यदि बात करें आपसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की, तो 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2001 के जनगणना के अनुसार, यदि 2001 के जनगणना की बात की जाए तो उस समय जो है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था पश्चिम बंगाल, और 2011 में जो है बिहार बन गया। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। भारत में सर्वाधिक न्यून जनसंख्या वाला राज्य यानी सबसे कम जनसंख्या यदि कहा जाए तो वह सिक्किम की है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। और गोवा जो है भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है, यानी भारत का सबसे छोटा राज्य कहा जाए कौन सा है, तो वह है गोवा। और केरल जो है भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, यानी सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह है केरल। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है गोदावरी। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और यमुना जो है यह भारत में की सबसे लंबी सहायक नदी है। आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वह है यमुना नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है? गंगा नदी। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है गोदावरी नदी। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल, ध्यान रखिएगा यहाँ पर शब्द दिया है मीठे जल, तो मीठे जल की झील कौन सी है? ऑप्शन ए बुलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी गोविंद सागर झील, ऑप्शन डी लोकटक झील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा बुल्लर झील। बुल्लर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। और यदि प्रश्न बदल दिया जाए, यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाए प्रश्न में, और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील, खारे जल की झील कौन सी है, तो उसका आंसर होगा चिल्का झील।
चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है और बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। गोविंद सागर झील भारत का ये सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, तो वह है गोविंद सागर झील। और लोकटक झील जो है विश्व का एकमात्र झील है जो कि तैरता हुआ झील है और ये भारत के मणिपुर में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जो कि समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ पर बंदरगाह जो स्थित है यानी मुंबई बंदरगाह, यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वह है मुंबई। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH7, ऑप्शन बी 47A, ऑप्शन सी ग्रैंड ट्रंक रोड, ऑप्शन डी दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा NH7। NH7 जो है भारत की सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और बात करें 47A की, तो यह भारत की सबसे छोटी राजमार्ग है। सबसे छोटी राजमार्ग कौन सी है, तो 47A। और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है भारत की सबसे लंबी सड़क है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, ग्रैंड ट्रंक रोड। और दिल्ली गुरुग्राम सड़क जो है, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे जो है, यह भारत की सबसे व्यस्ततम सड़क है। भारत की सबसे व्यस्ततम राजमार्ग कौन सी है, वह है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे, जो कि दिल्ली को गुड़गांव से जोड़ती है। जो गुड़गांव पहले नाम था, अब उसका नाम, गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया है। तो दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने वाली राजमार्ग का क्या नाम है, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, जो कि भारत का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सर्वोच्च ऊंचा बांध है, यानी सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। और जो कि यह उत्तराखंड में बनाया गया है। बात करें हीराकुंड बांध की, तो यह भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि उड़ीसा में महानदी के ऊपर बनाया गया है। और ये भाखड़ा नांगल बांध जो है, यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वह है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में किस नदी पर बनाया गया है, या सतलुज नदी पर बनाया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह सतलुज नदी पर बनाया गया है। किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बिलासपुर में। सरदार सरोवर बांध यह जो है गुजरात में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए जवाहर सुरंग, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन बी कारवुट सुरंग, ऑप्शन डी चेनानी नासरी सुरंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जिसका नया नाम, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब इसका नया नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका नया नाम क्या रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रख दिया गया है। बात करें जवाहर सुरंग की, तो जवाहर सुरंग जो है
या जम्मू कश्मीर के NH-44 पर बनाया गया एक सुरंग है, जो कि जिसका उद्घाटन जो है 22 दिसंबर 1956 को 22 दिसंबर 1956 को जवाहर सुरंग की उद्घाटन की गई। उसी दिन से इसके निर्माण कार्य शुरू हुआ। और पीर पंजाल जो है यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इस सुरंग का दूसरा नाम है बनिहाल। इसी सुरंग का दूसरा नाम है बनिहाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग को ही बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे सुरंग है। और एक कारबुट सुरंग जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे सुरंग है, जो कि कोंकण रेलवे आपको पता होगा कि कोंकण रेलवे कहाँ स्थित है। तो कोंकण रेलवे जो है आपको महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में रेल चलाने के लिए जो मार्ग बनाया गया उसको कोंकण रेल मार्ग कहा गया है। तो कोंकण रेल मार्ग का एक हिस्सा है कारबुट सुरंग, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे सुरंग है। और चेनानी नासरी सुरंग भारत का सबसे लंबा सबसे बड़ा जो है सड़क सुरंग है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोरखपुर। गोरखपुर जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है। और मुंबई में सबसे बड़ा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। आपसे प्रश्न पूछा जाए, अभी मैंने पहले आपको बताया भी कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो वह है मुंबई में। और आगरा में भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा, भारत में सबसे बड़ा जो दरवाज़ा जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है, बुलंद दरवाज़ा, यह कहाँ स्थित है, तो आगरा में। और अमृतसर में भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, अमृतसर में, जो कि स्वर्ण मंदिर है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए माजुली द्वीप, ऑप्शन बी उमानंदा द्वीप, ऑप्शन सी माराजू द्वीप, ऑप्शन डी हटिया द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है यह असम में स्थित है। असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी पर यह द्वीप बनाया गया है, नदी द्वारा बनाया गया है। और उमानंदा द्वीप जो है यह विश्व का सबसे छोटा द्वीप है। यह माजुली द्वीप भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप है और इसे विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। और उमानंदा द्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा द्वीप है और ये भारत का भी सबसे छोटा द्वीप है। मराजो द्वीप जो है पश्चिम बांग्लादेश में स्थित है और हटिया द्वीप भी बांग्लादेश में स्थित है। तो ये कुछ भारत के भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा से संबंधित कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसको मैंने आपको बताया। इसी तरह से जीके से संबंधित और भी अपडेट पाने के लिए और हमारी सभी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।